हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड रिचा रिचा चड्ढा। मैडम चीफ मिनिस्टर, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? हमारे साथ बात हुई थी कुछ महीने पहले। हाँ, मतलब मुझे लगता है आप तब शूट पे थी पहाड़ों पे कहीं पे, तब हमारी बात हुई थी। जी 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 जी, हाँ, हॉटस्पॉट करना पड़ा तब मोबाइल से, मुझे याद है। हाँ। जी। कैसी कैसी चल रही जिंदगी, क्या कहेंगी? बस नो कंप्लेंट्स, मतलब जिंदा है। सब ठीक है, आसपास वाले उसके लिए बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल। बाकी मुश्किल तो है ही सबके लिए टाइम ये। जी। हाँ, रास्ता तो इसी में से निकला है और निकलेगा। इंसान जिस तरह से इवॉल्व होता आया है सदियों से, कहीं ना कहीं इंसान हमेशा जीत ही जाता है। जी बिल्कुल, आई होप इस बार भी इंसान जीते, वायरस नहीं। बहुत तेजी से बदलता वायरस है ये, एक्चुअली प्रॉब्लम बस यही है। तो मतलब सबसे पहले मैं वो अ, मतलब जब आजकल टीवी खोलते हैं तो कहीं ना कहीं हर 5 6 10 मिनट बाद ऋचा दिखाई दे देती है चीफ मिनिस्टर बन के। ओहो। मतलब अच्छा ऐसा। अभी तो अनाउंस किया उन्होंने टीवी पे शो, तो वो मतलब हर 10 मिनट बाद उसका ट्रेलर प्रोमो आ ही जाता है, तो फिर एक्चुअली थोड़ा। वो फिल्म आई थिंक बहुत अच्छा कर रही है टीवी पे खासकर, क्योंकि हॉल्स में तो आपको पता ही है 30% ऑक्यूपेंसी पे रिलीज हुई थी, वो भी नाम के लिए। बाकी ओटीटी पे अच्छा किया उसने बहुत, और अब टीवी पे भी बहुत अच्छा कर रही है फिल्म। मुझे इस बात की खुशी है। मतलब ऋचा, मैं अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन से भी बात कर रहा था, उसकी भी फिल्म रिलीज हुई थी हॉल में और वैसा रिस्पांस नहीं आया, और ओटीटी पे अमेजिंग रिस्पांस आया है। ये बड़ा कमाल का मुद्दा हुआ ना कि बॉक्स ऑफिस के जो नॉर्म्स थे हमारे कि वहां पे ऐसी फिल्में चलना चाहिए। अच्छा नहीं, ये मल्टीप्लेक्स की फिल्म नहीं है, ये सिंगल स्क्रीन में चलेगी, ये सिंगल स्क्रीन वाले बोलते हैं मल्टीप्लेक्स वाली फिल्म है। ये सारे बैरियर्स एकदम धराशायी हो गए कि ये लोग चलेंगे, ये नहीं चलेगा, ये इस पे चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और क्या ग्रेविटी है कंटेंट की, वो चल रहा है। 100%, क्योंकि जब आप घर पे हैं अपने आप, आपको कोई लुभा नहीं रहा है दो गाने डाल के कि आप आओ देखो, तो आप वही चीज देखना चाहते हैं जिसमें आप पूरी तरह से एंगेज हो, क्योंकि आप अपने सोफे पे लेट के रिमोट के साथ कुछ देख रहे होते हैं। तो मुझे लगता है एक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। इसलिए हमें अलग अलग तरह के चेहरे, अलग अलग तरह के प्रांत, अलग बॉडी टाइप्स, अलग भाषाएं, हर तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं अभी ओटीटी में खासकर। बहुत सारे लोगों का एक मेकओवर हो गया है ओटीटी के कारण। तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दिस। मतलब कितने सारे स्टार्स जो, मतलब मैं पहले मतलब प्री कोरोना, अब दुनिया तो दो हिस्से में बढ़ गई, पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना रहेगी अब हमेशा के लिए। सो प्री कोरोना में हम लोग बोलते थे नहीं यार अच्छा आर्टिस्ट है, अब वो आर्टिस्ट जो है वो स्टार हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। जो जैसे पाताल लोक के जो एक्टर्स हैं, और जो ये अभी शेरनी में जो लोग सामने आए, हर तरह, हर जगह से नए टैलेंट को आप देख पा रहे हैं। जैसे आप स्कैम में प्रतीक गांधी को देख लीजिए वगैरह, उनकी फिल्में भी आई थी पहले, पर जिस तरह से स्कैम ने उनको एक सक्सेस दिया, इतना फेम दिया, वो बहुत खास बात है। सेम फॉर फिल्म मेकर, हंसल मेहता के लिए भी मैं यही कहूंगी। कितने सारे फिल्म मेकर्स हैं जो सिनेमा में, कहीं ना कहीं जो सिनेमा की अपनी एक मजबूरियां होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये वो सब चेंज हो गया है ओटीटी में। सुधीर मिश्रा की फिल्म थी सीरियस मैन, वो बहुत चली। ये हंसल सर का शो बहुत चला। तो ये सारी चीजें देख के एज एन आर्टिस्ट खुशी होती है कि अच्छा कंटेंट अब आगे आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। प्रीडोमिनल जो मिथ है हमारे यहाँ पे कि बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी वालों ने रिजेक्ट कर दी कि भाई हमको नहीं देखना है, और जो मल्टीप्लेक्स वाले जो फिल्में रिजेक्ट करते रहे कि नहीं यार ये नहीं चलेगी, वो अच्छा बिजनेस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। आपने अर्जुन की बात करें तो अर्जुन कपूर की बात कर रहे हैं ना? जी। हाँ। तो मैंने लास्ट वीक उनकी फिल्म देखी, संदीप और पिंकी फरार। अब मुझे लगता है कि वो उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। वो जो फिल्म है दिवाकर बैनर्जी की, जी। उसमें
वो अर्जुन कपूर लगे ही नहीं, बिल्कुल नई उनकी एक नए अंदाज में, एक नई ग्रेविटास के साथ उन्होंने परफॉर्म किया। अब वो फिल्म सिनेमा घरों में लगी थी या नहीं लगी मुझे नहीं पता, पर जब मैंने वो फिल्म ओटीटी पे देखी तो मुझे जेन्युइनली ये लगा कि सच ग्रेट ग्रोथ एज एन एक्टर फॉर हिम, और वो सबको देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो कभी कभी जैसे कुछ चीजें जहाँ लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं, वहाँ एक डिसरप्शन की जरूरत होती है। 2015-16 से जो बात चल रही थी कि सिनेमा में लोग नहीं आ रहे, फुटफॉल कम हो रही है, वो चीज को ओटीटी ने ब्रेक कर दिया और दिखाया है कि कंटेंट ही चलेगा, बाकी कुछ का तो पता नहीं। मतलब दो अलग अलग चीजें आप देखिए, मुझे लगता है कि नेचर या जिसको हम कॉस्मिक लॉ बोलते हैं वो साथ साथ इवॉल्व होते हैं। कि एक तरफ मुझे याद है 2014 से आपने भी ये मुद्दा कॉइन किया था, नेपोटिज्म, और ये वो अचानक बहुत बढ़ा, और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ। ये दोनों बड़ा कोइंसिडेंट है सारी चीजें आने का। और नए चेहरे, ऐसे नए चेहरे आए जिनके बारे में हमने कभी देखा सुना समझा नहीं था, और आपको लगता है यार ये टैलेंट कहाँ से आया। जी बिल्कुल। और उनको देख के हमें भी एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है। आप पंकज सर को देख लीजिए, पंकज सर के साथ मैंने कितनी फिल्में की, फुकरे, गैंग ऑफ वासेपुर में, सब में पंकज त्रिपाठी, पर जो मिर्जापुर और ये सब करके जो उनका जो जो फेम है अभी आज के टाइम का, वो देख के किसी भी एक्टर को खुशी होगी उनके सक्सेस को देख के। और मुझे लगता है आप हुए, मनोज भाई हुए, इरफान भाई हुए, पंकज ये, और आप हुई, स्वरा हुई, इन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि आप लोग अड़े रहे उस मुद्दे पे कि नहीं, हमको हमारे तरह का सिनेमा करना है। जी तो आज ये दिन देखने मिल रहा है कि कंटेंट ड्रिवन जो है वो सिनेमा का भी वो रिस्पेक्ट है। कि नहीं तो आप भी अगर उसमें लग जाते कि यार चलो मैं स्ट्रगल करती हूँ कि रन अराउंड द ट्री की फिल्में कर लूं, और उसमें तो शायद आज वो कंटेंट जो हीरोइंस के पास आ रहा है वो शायद नहीं आता। जी, ये सच है। ये इसमें मैं मतलब इसके लिए आई फील ग्रेटफुल के जैसे चाहे गैंग ऑफ वासेपुर हो या बिल्कुल शुरुआत कोयला की हो या मसान हो, ऐसी फिल्मों का एक इम्पैक्ट फ्रेटर्निटी पे भी पड़ता है, जहाँ दूसरे लोग उनको देख के सोचते हैं कि यार ये मीटी रोल मुझे भी करना है। तो वही होता है फिर। और इसमें हम लोग अकेले तो है नहीं, बाकी कमर्शियल स्टार्स भी हैं कुछ जिन्होंने अपनी दिक्कतें झेली, जैसे विद्या बालन की अभी शेरनी में इतनी अप्रिसिएशन हो रही है, वो भी, उन्होंने भी वैसा वाला ग्लैमर चेज नहीं किया। तो ये एक अच्छा दौर है, आई थिंक आर्टिस्ट, बतौर आर्टिस्ट ये एक अच्छा दौर है। तो मतलब मैं थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर पे भी रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि हमारी मुलाकात ही नहीं हुई इस दरमियान। तो अब मैं देखने वाला हूं, तो उसके पहले मैं जान लूं कि जो ट्रेलर है वो बड़ा अद्भुत लग रहा है, कि मजा आएगा देखने में। जी, क्या क्या दर्शक घर बैठे क्या देखने वाले हैं, क्या कहेंगी उस फिल्म के बारे में। मैं बस ये कहूंगी कि वो मेरे लिए एक बहुत खास फिल्म है। मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन उसमें किया, बिल्कुल प्रॉपर एक टॉम बॉय का रोल किया, बाइक चलानी सीखी, लहजा अलग पकड़ा, बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज की। और उस फिल्म का जो मेन मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं मैं इत्तेफाक रखती हूँ। तो इसलिए वो बहुत खास फिल्म है। मुझे ये सच में लगता है कि सुभाष कपूर जो फिल्म मेकर हैं, वो बहुत शार्प पॉलिटिकल फिल्में बनाते हैं। तो बाकी आप देखिए, बताइए आपको कैसी लगी। अच्छा, इन द मीन वाइल मैं बात करूं, आप प्रोड्यूसर भी बन गई हैं क्या, उस मामले में क्या प्रगति है, क्या हो रहा है। प्रोड्यूसर मैं बन गई हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट अपनी अपनी फ्रेंड की स्क्रिप्ट है, पर मुझे बहुत पसंद है, जो कि काफी सारे स्क्रिप्ट लैब्स में गई है। उसका नाम है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। वो हमारी पहली प्रोडक्शन होगी, और अली और मैं ये काम साथ में कर रहे हैं। और हमारे प्रोडक्शन हाउस का नाम है पुशिंग बटन्स, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो नए चेहरों को लॉन्च किया जाए, अच्छे एक्टर्स और अच्छे एक्टर्स को फिल्म इंडस्ट्री में लाया जाए, अच्छे कंटेंट के पीछे हम पड़े, मतलब। और आ, हम यहाँ की होड़ में नहीं है, जेन्युइनली वी वांट टू मेक ग्लोबल कंटेंट। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर एक इतनी रूटेड फिल्म जैसे पैरासाइट वो ऑस्कर जीत सकती है, एक इतनी
इतनी नेटिव ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जैसे रोमा, वो भी ऑस्कर जीत सकती है, मीनारी नॉमिनेट हो सकती है। तो हम क्यों ऐसी फिल्में ना बनाएं जो कि हमारी कहानी हो, यहाँ पे रूटेड हो, पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाई जाए। आई थिंक नाउ इज द टाइम, नेटफ्लिक्स और amazon और ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी इंडिया में रुचि सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा ऑडियंस है और बहुत पॉपुलेशन है, लोगों के पास बैंडविड्थ आ गई है या मोबाइल फोन वगैरह आ गया है, बट इसमें सच्चाई तो ये है कि यहाँ बहुत सारी कहानियां कही जा सकती हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। जैसे अभी आपने मनोज सर की बात की थी, मनोज सर का जो शो है फैमिली मैन, उसमें कितनी जगहों के एक्टर हैं, वो अपनी भाषा बोल रहे हैं। तो एक जो पैन इंडिया चीज अगर चल सकती है, और आपको और मुझे भले तमिल समझ ना आए, पर तमिल में डायलॉग हो सकता है और हम लोग उसे देख के एंजॉय कर सकते हैं, तो इंडियन कंटेंट भी ग्लोबली चल सकता है, बस उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात बोल रही है आप। मुझे याद है कि अनुराग ने एक फिल्म का मतलब जिम्मेदारी उठाई थी, जिसका नाम था परदेसी। बाला की फिल्म थी, पहली फिल्म, वो उसका प्रॉपर वो किया था, तमिल फिल्म थी। और वो फिल्म 5 मिनट देखने के बाद आपको तमिल समझ में आने लगती है। अच्छा, मतलब अद्भुत आप फिल्म, कहानी से जुड़ जाते हैं। अद्भुत फिल्म। मतलब यू क्राई विद दैट फिल्म, यू लाफ विद दैट कैरेक्टर। इज अ अमेजिंग फिल्म। मतलब अनुराग कश्यप आपके मित्र भी है, कभी उनके पास कुछ कॉपी हो तो जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर फिल्म है वो। और बाला। बाला, हाँ, परदेसी, बाला डायरेक्टर है, परदेसी फिल्म का नाम है। मैं जरूर देखूंगी। हाँ, साउथ की मेरा फिल्म है। बहुत आई वुड लव टू वॉच, रियली। या सो इसके साथ साथ मतलब पूरी दुनिया जो है अभी जिस तरह के इस पूरी यातना से गुजर रही थी, इस दौरान आपने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, काइंडली। जी। उसके बारे में उसके बारे में बताना चाहे कि क्या क्या दिमाग में आया, किस तरह से ये सारा मूवमेंट शुरू किया आपने? अ, देखिए, मूवमेंट शुरू करने के पीछे बस यही था कि मेरे कुछ खुद के दोस्त न्यूज देख रहे थे और उनको कहीं ना कहीं पैनिक हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, और मैं सोच रही थी कि ये तो सच है। जब भी हम न्यूज़पेपर खोलेंगे हमें तस्वीरें यही दिखेंगी कि बहुत सारी चिताएं एक साथ जल रही हैं या लाशें तैर रही हैं नदियों में। तो बहुत बदहवासी का माहौल, एक जैसे होपलेसनेस, और कहीं आप पढ़ते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग चल रही है दवाइयों की वगैरह वगैरह, उसमें बहुत डिप्रेस हो सकता है आदमी। तो मैंने सोचा कि अच्छी चीजें भी हो रही हैं, लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, खासकर कि ऐसी सरप्राइजिंग चीजें हो रही थी जो कि हम आमतौर पे जिनके बारे में सुनते नहीं है, कि जैसे कि किसी लेडी ने अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया ऐसे बच्चों के लिए जिनकी माँ कोविड से गुजर गई, नवजात बच्चों के लिए, या किसी ने अपने रिक्शा को ऑक्सीजन एम्बुलेंस में बना दिया, और किसी ने जो बच्चे स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे उनके लिए 20 से 40 लाख रुपए का फंड रेजिंग की और उनकी फीस 200 बच्चों के एक साथ भर दी। तो मैं ये भी पढ़ रही थी और मैं वो भी पढ़ रही थी, और मुझे लगा कि ये चीज कवर करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। जो हमारी वास्तविकता है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल होना या ऑक्सीजन की कमी से लोगों का मर जाना, वो तो आप लोग कर ही रहे हैं, वो जर्नलिस्ट का काम है, जर्नलिस्ट उसकी सच्चाई सबके सामने ला ही रहे हैं। पर मुझे लगा कि ये जो अच्छी खबरें हैं कहीं ना कहीं वो उतनी एम्पलीफाई नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये शुरू किया। अभी हम बहुत छोटे स्टेज पे हैं, कुछ ही हफ्ते हुए हैं हमें शुरू किए, हमारी ज्यादा फॉलोइंग भी नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि हम एक अच्छी सी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिसमें सबको एक सेफ स्पेस मिले, जहाँ सब मतलब जिसके साथ जुड़ सकें, चाहे वो म्यूजिशियन हो चाहे आर्टिस्ट। हमने एक छोटा सा कॉन्सर्ट भी किया था अभी संडे को, वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए, जिसमें अलग अलग लोग, जगह के लोगों ने अलग अलग अपने म्यूजिक पीसेस बना के भेजे, उनको हमने चलाया और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा। और बहुत सारा अच्छा फीडबैक उससे मिला कि मेरा संडे अच्छी तरह से बीत गया, मेरे घर में मौत हुई थी पर मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। तो वो बहुत एक रिवॉर्डिंग चीज है मेरे लिए। मतलब आप उनके साथ इंस्टा लाइव करती है, ये जितने कोविड वॉरियर्स हैं उनके साथ, ये मतलब मैं कहता हूँ कि प्रयास छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रयास प्रयास होता है। वो न्यूटन का लॉ है ना, ईच एंड एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन।
तो या वो हर किया हुआ काम कहीं ना कहीं इम्प्लीफाई होगा ही होगा, निश्चित तौर जी पर। वही बिल्कुल। और देखिए हम जैसे हम एक्टर हैं, हमने कुछ 5 किलो अनाज भी कहीं डोनेट कर दिया तो इतना चल जाता है वो न्यूज में। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था, बस जज्बा था, और वो कुछ अच्छा करते गए करते गए करते गए। तो मैं चाहूंगी कि उन लोगों को फेमस किया जाए, उनके साथ लाइव किया जाए, हर बच्चे की जुबान पे उनका नाम हो। जो रिक्शा चालक हैं जिन्होंने ऑक्सीजन एम्बुलेंस शुरू की, या जो माँ है जिन्होंने अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया, उस तरह की बात। वाकई ये बहुत अद्भुत प्रयास है। हम इस सब्जेक्ट पर फिर वापस लौटेंगे, लेकिन फिर मैं थोड़ा फिल्मी दास्तां पे लौट रहा हूँ कि अभी हाल ही में फुकरे के 9 साल पूरे हुए। 8 8 जी। 8 साल। 8 जी। हाँ। सो फुकरे को किस तरह से आप देखती हैं? फुकरे एक मतलब बहुत मायनों में खास फिल्म है मेरे लिए। पहली आउट एंड आउट पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म। मेरा एक्सेल के साथ वहां से एक रिलेशनशिप शुरू हुआ, जो मैं मेरे सबसे चहेते प्रोडक्शन हाउसेस में से एक है एक्सेल एंटरटेनमेंट। और मैं अली को उस फिल्म के दौरान मिली, हम लोगों के लाइफ टाइम फ्रेंड्स बने हैं कुछ फुकरे पे ही। तो खास फिल्म तो है ही हमारे लिए वो, बहुत ज्यादा। क्या बात है, और आपका मसान का को स्टार भी बड़ा स्टार हो गया। विक्की, जी हाँ, मुझे बहुत खुशी है विक्की की। सिर्फ विक्की की नहीं, नीरज की जो फिल्म आई थी गीली पुच्ची, अजीब दास्तान, जो एंथोलॉजी थी उसमें, उसकी भी बहुत तारीफ हुई। वरुण ग्रोवर ने भी संदीप और पिंकी फरार लिखी, मुझे पता नहीं था, जब मैंने फिल्म देखनी शुरू की तो मैंने देखा, तो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी वो फिल्म भी। और मुझे लगा कि धीरे सब लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, इससे खुशी होती है और कुछ नहीं। क्या बात है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये काइंड्री जो आपने इतना इनिशिएटिव शुरू किया है, उसमें आपके सहयोगी भी हैं, उनको अगर आप इंट्रोड्यूस कराएं जी, आप उनके। उनको बुला सकते हैं अभी लाइव पे। वो एक खुद एक ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइन कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। बहुत ज्यादा अकम्पलिश्ड है, एनआईडी से पढ़े लिखे हैं, बाहर भी काम कर चुके हैं जर्मनी में। और एक आर्टिस्ट कम्युनिटी चलाते हैं जिसका नाम है फ्लूइड। और मैं उनके पास एक्चुअली मदद के लिए गई थी, कि मैंने बोला मेरा ये आइडिया है पर मुझे आगे कुछ नहीं पता, ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनेगी, कहानियां कैसे लिखी जाएंगी, डिजाइन कैसे होगा पेज। तो उन्होंने मेरी मदद की, और तब जाके हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ 4 लोग हमारे बारे में जानते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, ही इज माई पार्टनर, को फाउंडर। कृष्ण जोगोटा उनका नाम है। आप उनको जरूर बुला सकते हैं, आई थिंक ही इज कृष्ण हियर जी आप ऑलरेडी। हैं, मतलब आप एनआईडी के पास आउट है, निश्चित तौर पर डिजाइनिंग प्रोडक्ट की करने में आपको महारत हासिल है, लेकिन ये एक अलग ही प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट नहीं था, ये एक ऐसी एक आइडिएशन था कि यार ऐसा कुछ तो करना है। राइट। देखिए, तो बोलते हैं हाउ यू डू एनीथिंग, पराग जी, इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो आप अगर एक अंदर से काइंड इंसान है तो आप कुछ भी करेंगे, आप काइंड ही रहेंगे। आप एक हंसमुख चेहरा जो मुझे आपका दिख रहा है, आप अगर खाना भी बनाएंगे तो भी आप हंसमुख होकर ही बनाएंगे। तो मैं आपसे ये तो नहीं बोलूंगा आज तो आप खाना बना रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो सेम रहेगी। और डिज़ाइन में या किसी भी क्रिएटिव फॉर्म में एक इंसान क्या सीख करता है, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन सीख करता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं कि जिससे किसी की लाइफ बेहतर हो। चाहे हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, चाहे हम कुछ सॉल्यूशन, डिज़ाइन को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक। और आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इतने बड़े कॉमन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसको पैंडेमिक बोल रहे हैं, और हम बहुत अकेला फील कर रहे हैं। तो इस समय कम्युनिटी से बड़ा सोल्यूशन कुछ हो नहीं सकता है। टू फील केयर्ड फॉर ईच अदर हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये और डिज़ाइन बिल्कुल सेम ही चीज़ है। तो किशन जी, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि एक घर से निकलते हुए आप एक कुत्ते को एक रोटी दे देते, वो भी उतना ही सेटिस्फैक्टरी होता है। लेकिन आप जिस मकाम पे, जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, क्या दर्शकों से बांटना चाहेंगे जिसको, जो देख के आपको लगा कि यार ये क्या हो देखिए रहा है यार? देखिए, पहली बात तो ऐसा है ना, आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि एक कुत्ते को देख के भी, और मेरी बिल्डिंग में एक नीचे एक्चुअली कुत्ता है, उसको देख के बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वो सिर्फ प्यार का भूखा है। और इंसान भी ये चीज़ अगर करने लगे, सिर्फ प्यार एक दूसरे में बांटने लगे, तो क्या दुनिया में हम रहेंगे। तो एक वो छोटी सी कहानी है कि एक
एक गरीब आदमी था और उसको एक औरत ने देखा और उसने देखा एक गरीब आदमी की शक्ल पे बहुत पीड़ा है, तो उसने जाके उसको 10 रुपए दे दिए। कुछ समय बाद वहाँ पर एक अमीर आदमी आया और वो अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ था, वो आपस में बात कर रहे थे इस गरीब आदमी की। तो उन लोगों उसने जब बात में उसने भी 100 रुपए निकाल के दे दिए, तो उसने भी 100 रुपए दे दिए और गरीब आदमी को 100 रुपए मिल गए। और थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा आया जिसके हाथ में कुछ फूल थे और वो आके एक फूल दे गया उस गरीब आदमी को। तो देखिए ये जो दया भाव है और ये जो काइंडनेस है, ये तीनों में झलक रही है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी थी, सबके अपने अपने प्रेरणाएं थी। किसी की प्रेरणा हो सकती है पिटी थी कि पिटी फील किया तो दे दिया, किसी का प्राइड था कि मैं दे सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैंने ये किया। किसी के अंदर बस वो एक भाव है कि भाव है और देना है, तो वो फूल भी। तो कुछ इसमें बड़ा नहीं है, कुछ छोटा नहीं है। आई थिंक जितना हमें नेचर से मिलता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम वो बांट सकें। और अगर हम टेंजिबल्स में नहीं बांट सकते, रिसोर्सेज में नहीं बांट सकते, तो अपने समय में बांट सकते हैं, अपने एफर्ट्स में बांट सकते हैं। और जैसे आपने बोला, मेरे लिए भी एक जर्नी है रिचा के साथ रहकर। मैं भी ये देख रहा हूँ कि कैसे बहुत एम्पलीफिकेशन हो रही है। जो हम कहानियां लिखकर आ रहे हैं, जो हम कोशिश चीज़ें कर रहे हैं, जो अगर आमतौर पर मतलब वो आसपास की सोसाइटी वाले जान जाते हैं, कुछ कहानी होती है ऐसी, तो अरे ये अंकल ऐसा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये चार फैमिलीज और जान जाती है। अभी रिचा के एफर्ट्स के थ्रू और जो सेलिब्रिटीज और आते हैं, आप ये सोचिए कि सेलिब्रिटीज एवरीडे हीरोज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सेलिब्रेशन जो है, ये सच्ची सेलिब्रेशन है मेरे हिसाब से। क्या बात है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा रिचा और आपका जो ये प्रयास है, ये ऐसा एम्पलीफाई हो कि कम से कम, क्योंकि ये एम्पलीफाई होने की हम दुआ करें, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा इंसानियत को ही फायदा होने वाला है। तो हम दुआ करेंगे कि काइंडली बहुत बहुत ही ग्रो करे, बहुत अच्छा काम करते रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और गॉड ब्लेस। शुक्रिया जी, थैंक यू धन्यवाद। फराज जी, थैंक यू, धन्यवाद।